एज अ कमिश्नर फूड सेफ्टी ड्रग कंट्रोल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर। सो हमने सैम्पल्स उठाया है, आज उठा रहे हैं वहाँ पे। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जो होता है जिसमें रीनल फेलियर इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। हर एक पेशेंट का हम डिटेल में पता कर रहे हैं कि किसका पीपीएच हुआ था, पीपीएच से मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है नहीं हुआ है। राज्य सरकार बहुत सेंसिटिव है इन केसेस को लेकर के। काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि बीकानेर में जिस प्रकार से पीबीएम अस्पताल है, काफी बड़ा ये अस्पताल है और उसमें एक के बाद एक करीब आधा दर्जन महिलाएं हैं जिनमें इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं और ये तमाम प्रसूताएं हैं। गंभीर सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि कोटा में बीते दिनों ही 6 प्रसूताओं की मौत हो जाती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि विभिन्न स्तर पर जांच करवाई जा रही है, एम्स की टीम आई है, एक कोलकाता रिपोर्ट भेजी गई है। जब आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने हमने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक कोटा वाले मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन कोटा और बीकानेर के जो ये केसेस हैं वो बिल्कुल डिफर हैं। मतलब कोटा से इसको लिंक नहीं किया जाए। कोटा में तमाम जो केसेस थे वो इसी मामले से जुड़े हुए थे, लेकिन बीकानेर में जितने भी केसेस ये जो आए प्रसूताओं के, एक तो ये केसेस अलग तरीके के हैं, दूसरी बात यह है कि अलग अलग तारीख को आए हैं, ऐसे में इसको लिंक नहीं किया जा सकता। ये कहकर कहीं ना कहीं मंत्री बचना चाह रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर क्यों इस प्रकार के ऑर्गन फेल्योर की स्थिति बनी, इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं। हालांकि ये कहा गया है कि जांच कमेटी का गठन किया गया है, तमाम साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं, तमाम तथ्यों पर जांच जारी है, उसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इस पूरे मामले में एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन भी किया है और अभी कुछ घंटों पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर में तमाम जो बड़े स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, एसीएस जो हैं गायत्री राठौड़, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई थी। गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उनको भी बुलाया गया था, नेफ्रोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया था, ताकि निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोटा से बीकानेर के मामले बिल्कुल भिन्न हैं, उससे उसको लिंक नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक कोटा के मामलों पर भी निष्कर्ष पर सरकार नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार प्रसूताओं की मौत क्यों हुई थी। क्योंकि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो लगाया जाता है आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उस इंजेक्शन में जो सरकार दे रही थी तमाम मरीजों को, उसमें ऑक्सीटोसिन तत्व भी मौजूद नहीं था, ड्रग में सॉल्ट ही नहीं था, तो वो भी गंभीर सवाल खड़ा हो रहा था। ऐसे में अभी सरकार उस पूरे मामले पर, जो कोटा का इंसिडेंट था, उस पर तो ये कहती नजर आ रही है कि ऑक्सीटोसिन की वजह से मौत नहीं हुई, इन्फेक्शन हो गया था जिस वजह से मौत हुई है। लेकिन अब चूंकि सरकार ये मान रही है कि बीकानेर के मामले कोटा से बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग हैं, तो बीकानेर में जिस प्रकार से अभी तक एक भी प्रसूता की मौत नहीं हुई, ये राहत की खबर है। लेकिन क्यों इतनी गंभीर स्थिति हो गई? एक पेशेंट की तो हालत इतनी नाजुक है श्वेता कि वो वेंटिलेटर पर भर्ती है, 20 साल महज उनकी उम्र है और ऑर्गन फेल्योर की बात सामने आ रही है। तो किस वजह से ये तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं? क्या ये इन्फेक्शन इस पर कारण है और इसके लिए क्या एहतियात उठाए जा रहे हैं? वो अभी वो सैंपल्स ले रहे हैं। सो एज ऑफ नो वी हैव नो एविडेंस दैट ड्रग इज द रीजन, बिकॉज हमने जब अभी बात किया प्रिंसिपल से अलग अलग है, तो प्रिंसिपल विल गिविंग द ब्रीफिंग टू यू व्हाट इंडिविजुअली दोस केसेस आर। एज सून एज वो हमें पता चला, हमने तो टीम को डिस्पैच किया, वेदर इट इज रिलेटेड अनरिलेटेड टू ड्रग वॉट एवर, सारे मेडिसिन का हम टेस्टिंग कर रहे हैं। पर जब हमने यहाँ पे बात किया है प्रिंसिपल से, सारे अनरिलेटेड मैटर्स है, डजंट अपीयर टू बी ड्रग रिलेटेड, पर डिटेल चीज़ प्रिंसिपल आपको देंगे, ही विल कंपाइल एंड टेल यू, बिकॉज जो हमें पता चला है ब्लीडिंग के बाद हुआ है सबका। तो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, अलग अलग टाइम में हुआ है, अलग अलग टाइम में लोग आए हैं, अलग अलग दिनों में आए हैं, कुछ हेल्प सिंड्रोम है, कुछ एक्लैम्प्सिया है। फिर भी क्योंकि हमारा एक दायित्व बनता है कि जो भी मेडिसिन ऐसे में यूज़ किया वी हैव टू टेस्ट, वी आर टेस्टिंग। आई कैन ओनली टॉक अबाउट व्हाट इज देयर ऑन रिकॉर्ड। द केस रिकॉर्ड्स के हिसाब से पीपीएच डॉक्यूमेंटेड नहीं था। एक लेडी का डेफिनेटली था जिसमें इन्होंने यूट्रस निकाला था, उसमें ब्लीडिंग था, बाकी किसी में नहीं था। सो दैट इज द फैक्ट एंड बोथ आर अनरिलेटेड। Kota is totally different, Bikaner is totally different. That kidney failure, how do I tell it in scientific way? Kidney failure in pregnancy होता है. It is not an unknown complication. Pregnancy complications जो होता है जिसमें renal failure is also one of the complication. वो बीकानेर में जो हुआ है वो टोटली डिफरेंट है। जो हमने अभी फ़ोन में बात किया तो पोस्टमार्टम हेमरेज से हुआ है। बट बिकॉज एज अ कमिश्नर फूड सेफ्टी ड्रग कंट्रोल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर, सो हमने सैम्पल्स उठाया है, आज उठा रहे हैं वहाँ पे। तो आई कैन नॉट लिंक बोथ आर डिफरेंट। बेसिकली एक जो अभी न्यूज़ अपडेट आया था कि बीकानेर में भी कुछ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी है, उस पर हम लोग डिटेल में अभी हम लोगों ने बात भी करी है। वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं और ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करी है। तो ये जो आज न्यूज़ आई थी कि 5 प्रसूताओं की हालत बिगड़ी है, तो एक एक की हमने डिटेल
ली है और अभी वहाँ से बीकानेर से भी डिटेल में रिपोर्ट आ रहे हैं। तो बेसिकली निकल करके ये आ रहा है कि दे आर ऑल डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस 15 मई का है, जिसमें जो प्रसूता है वो 20 ईयर ओल्ड लड़की है, उसको 6 महीने की प्रेगनेंसी थी। नेचुरली इट वाज अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सो उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, बट अभी वो अंडर इन वेंटिलेटर है, ऑन डायलिसिस है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। उसमें से जो नेक्स्ट केस आया था वो 24 मई को आया था गायनेक यूनिट में, 25 को वो मेडिकल आईसीयू में आ गई, वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद 26 को अगेन एक और केस आया था जिसको सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। फिर 3 जून को 2 आई थी जिनको सिजेरियन डिलीवरीज हुई थी, पर वो स्टेबल है। तो बेसिकली ये क्या है कि हर एक पेशेंट का हम डिटेल में पता कर रहे हैं कि किसका पीपीएच हुआ था, पीपीएच से मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है नहीं हुआ है, तो डिटेल में अपन उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और वहाँ पे टीम को कहा गया है कि जो भी एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए, उन्हें पूरा इलाज दिया जाए। प्रथम दृष्टया क्या कारण नजर आ रहा है, क्या कोज हो सकता है, क्यों ऑर्गन फेलियर हो गया मैम? देखिए, इसमें अभी पूरी डिटेल रिपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटेल रिपोर्ट अभी वहाँ से मेडिकल कॉलेज से अभी आने बाकी है, बट दे आर सेइंग कि एवरी केस हैज़ अ हिस्ट्री। जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट केस है, अब उसकी 6 महीने की तो प्रेगनेंसी थी, अब वो आ गई, तो नेचुरली इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और वो लड़की खुद ही 20 ईयर ओल्ड थी। एक है जिसका वेरी सिवियर एनेमिक और जिसके वेरी हाई लेवल ऑफ लिवर में एंजाइम्स एंड लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, तो देर आर कॉम्बिनेशंस जो डॉक्टर्स ही एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो देर आर हाई रिस्क केसेस और अलग अलग डेट्स में हुए हैं। एक 15 मई को है और सब भी एडमिटेड है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, स्टेबल है। कोटा में है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, क्योंकि जो अभी गायनेकोलॉजिस्ट जो एचओडी हैं एसएमएस की, वो भी अभी आए हुए थे। उनका ये कहना है कि पोस्टपार्टम हैमरेज जो होता है, हैमरेज मीन्स बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है अगर बॉडी की, और स्पेशली जब विमेन ऑलरेडी एनेमिक है, एक तरफ एनेमिक है, एक तरफ हाई ब्लीडिंग हो रही है, तो देयर इज टेंडेंसी कि उसके लिवर पे, उसके किडनी फंक्शंस पे प्रभाव होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि वो थोड़े से, जिसको कहना चाहिए, शॉक में और उसमें क्रिटिकल उसमें पोजीशन में पहुंच जाते हैं। सो देयर इज़ नो एज सच जिसको कहना चाहिए, क्योंकि हर केस की, कोटा के भी हम केस की मतलब हिस्ट्री में गए हैं, उसकी भी डिटेल रिपोर्ट सभी आ गई हैं, और उसमें भी यह है कि इट इज़ रिलेटेड केस टू केस। कोटा में क्या मैम, 2 चीजें, एक स्पेसिफिक क्या इन्फेक्शन से होते हैं, देखिए अभी या फिर कोटा की रिपोर्ट हम लोग अभी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी एकदम से जो बीकानेर की न्यूज़ आई थी, बिकॉज द राज्य सरकार बहुत सेंसिटिव है इन केसेस को लेकर के, और ये कि कहीं पे कुछ ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हो जाए, इसलिए हम सब लोग अभी बैठे थे। माननीय मंत्री महोदय ने भी मीटिंग चेयर करी है, और उसमें यही निकला है कि ये सब अलग अलग केसेस हैं। दे आर केसेस ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। 5 में से 2 तो नॉर्मल डिलीवरीज हैं, 3 सिजेरियंस हैं, और सभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। जो हमारी ड्रग्स की रिपोर्ट आई है वो भी हमने शेयर कर चुके हैं, प्लस जो हमने कोलकाता में भी जो इंस्ट्रूमेंट्स को भी भेजे थे वो भी सेफ कैटेगरी के आ गए। बीकानेर के भी सैंपल्स हमने ले लिए हैं, उनकी जांच कर लें। एक हमने एक्स्ट्रा जांच के लिए हमने जोधपुर से भी एक टीम भेजी है, सो दैट वो भी उसको एनालाइज कर लें कि क्या रीजन में। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम